जम्मू और कश्मीर के हर शहरी के लिए ये बहुत ज़रूरी खबर है। नवंबर 28, 2025 को इंडिया ने अपना नया सिस्मिक मैप जारी किया है और अब पूरा हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग J&K के सभी डिस्ट्रिक्ट्स जोन 6 में डाल दिए गए हैं। जोन 6 का मतलब है खतरे की सबसे ऊंची कैटेगरी। ये इस रीजन के लिए कई सालों के बाद अब सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है। पहले के नक्शे यानी मैप्स सिर्फ पुरानी तारीखी रिकॉर्ड्स पर निर्भर थे, जिससे खतरा अक्सर कम समझा जाता था। अब तरीका बदल गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने 2025 अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड के तहत ये फैसला किया है। अब J&K का हर हिस्सा हाईएस्ट रिस्क जोन 6 में आता है। ये क्लासिफिकेशन PSHA यानी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट पर है। इसमें एक्टिव फॉल्ट लाइंस की मैपिंग, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत और जलजले की शिद्दत को देखकर ये पता लगाया जाता है कि कितना बड़ा जलजला आने का इम्कान है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के माहिरीन के मुताबिक पुराना अंदाजा गलत था। नया मैप उन अनलॉक्ड फॉल्ट सेगमेंट्स को पहचानता है जहां 200 साल से दबाव जमा हो रहा है। इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर को अब 8.0 या उससे भी ज्यादा बड़ी शिद्दत के जलजले के लिए तैयार रहना चाहिए। जोन 6 में आने के बाद 2025 अर्थक्वेक डिजाइन कोड ने कुछ तब्दीलियां सामने रखी हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग डिजाइन। अब इमारतों को जमीन की शदीद हरकत को सहने के लिए डिजाइन करना होगा। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर अलग से जमीन की रिपोर्ट बनानी जरूरी होगी। दूसरा पॉइंट है पहली बार नॉन स्ट्रक्चरल चीजें जैसे सीलिंग, दीवार के पैनल और पानी की टैंकियों पर खास तवज्जो दी गई है। इन्हें मजबूती से बांधना जरूरी है ताकि ये जलजले के दौरान गिर कर लोगों को जख्मी ना करें। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की फंक्शनैलिटी। हॉस्पिटल, स्कूल्स और ब्रिजेस जैसी ज़रूरी स्ट्रक्चर्स को इस तरह बनाना होगा कि वो जलजले के बाद भी काम करते रहें ताकि इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहें। वाज़ेह रहे कि जोन 6 क्लासिफिकेशन J&K के लिए कई मुश्किलात यानी चैलेंजेस भी लाया है। अब कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा बेहतर और मजबूत मटेरियल लगाना होगा। दूसरा पॉइंट है अर्बन प्लानिंग। श्रीनगर और जम्मू में अब जोन 6 के नए कानून के मुताबिक ही शहरों की तामीर करानी होगी। याद रहे कि 2005 की तबाही के बाद तैयारी बेहतर तो हुई है, लेकिन पुरानी इमारतों को जोन 6 के स्टैंडर्ड पर ठीक करना काफ़ी मुश्किल है। अब देखना यह है कि सरकार और आवाम कितनी जल्दी और कितने बेहतर तरीके से इस नए कोड को अपनाते हैं ताकि आने वाले वक्त में जलजले के नुकसानात को कम किया जा सके।